ओम देवी स्कंद माताएं नमः। जय माता दी दोस्तों। माँ स्कंद माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को यह नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है और इस रूप में माता के ममतामयी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। संतान की कामना करने वालों को माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का स्वरूप, माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करनी चाहिए और किस चीज का भोग लगाना चाहिए, माँ का प्रिय रंग और माँ की पावन कथा। माँ स्कंद माता स्वरूप में माता 4 भुजाधारी हैं और दाईं ओर की ऊपरी भुजा में कार्तिकेय को गोद में लिया है। निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण करती हैं। बाईं ओर की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में और निचली भुजा में सफेद रंग का कमल धारण किए हैं। माता की सवारी सिंह है और कमल पर विराजने के कारण पद्मासना कही जाती हैं। स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा के लिए प्रातः स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कर पूजा करें। पूजा के लिए लाल पुष्प लेकर माता का स्मरण करें। देवी को गंध, अक्षत, धूप, फूल, माला, बताशा, पान, लौंग, इलायची अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। माता को उनके प्रिय केले का भोग जरूर लगाएं। माता की आरती करें और शंख बजाएं। माता को लाल चुनर और सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। स्कंद माता की पूजा के लिए इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। अगर आप भी स्कंद माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के 5वें दिन विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा जरूर पढ़ें। आइए अब श्रवण करते हैं स्कंद माता की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार चिरकाल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था। एक बार तारकासुर के मन में अमर होने का विचार आया। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने की ठानी। कालांतर में तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। हालांकि उन्हें पूर्व से ज्ञात था कि तारकासुर अमर होना चाहता है। जब तारकासुर तपस्या में लीन था उस समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर तारकासुर से बोले, आँख खोलो तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। ब्रह्मा जी को अपने सन्मुख देखकर तारकासुर प्रसन्न हो गया। उसने तत्क्षण ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा। यह सुन ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं? ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर, तुम्हें ज्ञात है जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई और वर मांग लो। उस समय तारकासुर गंभीर होकर सोचता रहा। तभी उसके मन में विचार आया कि महादेव तो योगी हैं, सती के वियोग में अब पुनर्विवाह तो नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पुत्र के हाथों से मृत्यु का वरदान मांग लेता हूँ। यह वर भी अमर होने के समतुल्य वरदान है। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी से भगवान शिव के पुत्रों के हाथों मरने का वरदान मांगा, मतलब जिससे भगवान शिव के पुत्रों के अलावा कोई उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। स्वर्ग के सभी देवता चिंतित हो उठे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की याचना करी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। कालांतर में देवताओं के सेनापति स्कंद का अवतार हुआ, अतः माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया।